हरिओम, जय श्री कृष्णा। जिस घड़ी की हमें इंतजार थी वो घड़ी आ चुकी है। कई बच्चे पूछ रहे थे सर हमारा टाइम टेबल कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। ये टाइम टेबल आप लोगों के सामने आ चुका है। जिन लोगों ने अभी भी हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करा, अभी भी समय है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। और मात्र 599 रुपये का ये क्रैश कोर्स है, कुछ नहीं है, न की बराबर फीस है। मैं इतना गारंटी दे के कहता हूँ आप लोगों को कि इसका जो पैसा है आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। इसका अपने को डिप्लोमा कहाँ यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है, हमारी टीम आपको हमेशा गाइड करेगी। ऐसे नहीं कि एक बार अपन ने ले लिया छोड़ दिया सिलेबस हो गया पूरा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप कहीं जॉब में नहीं लगते तब तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। दूसरी बात, सिलेबस इसमें क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, पूरे नोट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को, पूरे पेपर मिलने वाले हैं, टेस्ट के जो मतलब आने वाले एग्जाम में है ऐसे 2-4 पेपर और मिलेंगे जिनसे आपका पूरी तरह कवर हो जाएगा पेपर। दूसरी बात, जो अपना फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल हैं, उनके बारे में आप लोगों को सब चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर लें तुरंत, जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट सिलेबस के बारे में देखते हैं कि क्या, सिलेबस का नाम आज फिर टाइम टेबल के बारे में देखते हैं। ये PGDY का टाइम टेबल है। ये 1 ईयर का एक कोर्स है जिसका टाइम टेबल आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको टाइम टेबल से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करें। किसी को कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें। कहाँ एग्जाम सेंटर आएगा तो हमें कमेंट करें। किसी भी प्रकार का मैं हर संभव कोशिश करता हूं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता कर पाऊं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको PGDY की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। PGDY पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आ गया, डिप्लोमा इन योगा थेरेपी। PGDY ध्यान रखना, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसकी क्या फुल फॉर्म है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी। ये कोर्स है कौन सा, 1 ईयर का कोर्स है। दूसरी है अपनी कॉलेज का नाम ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो पहला पेपर है वो सोमवार के दिन होगा 14 अक्टूबर से। जो पहला पेपर है वो सोमवार के दिन होगा 14 अक्टूबर से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। कई बच्चों को यही नहीं पता पेपर किस प्रकार का होगा। पेपर होगा आपका थ्योरी होगी, थ्योरी 3 घंटे की थ्योरी होगी, जैसे BA के अंदर 10th में 12th में अपन देते थे ना, उसी प्रकार की थ्योरी होगी। ठीक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। पहला पेपर योग का आधार, बेसिक ऑफ योग थेरेपी। ठीक है, दूसरा पेपर मंगलवार के दिन ही होगा 15 अक्टूबर 2024 को, जो होगा 2 बजे से 5 बजे तक, पतंजलि योग सूत्र। और तीसरा पेपर आपका बुधवार का होगा, नेक्स्ट 16 तारीख को, ये हो गया एनाटॉमी मानव शरीर क्रिया विज्ञान। और चौथा पेपर गुरुवार को होगा 17 तारीख को 2 से 5 के बीच में ही, ये होगा जो उसके 2 भाग है, IOIT इंटीग्रेटेड अप्रोच योगा थेरेपी। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। सामान्य व्याधि हो तो योग चिकित्सा पद्धति का फर्स्ट, और नेक्स्ट 18 तारीख को होगा इसका सेकंड, और 19 तारीख को आपकी एग्जाम खत्म हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। अब बात आती है प्रैक्टिकल की, भाई प्रैक्टिकल कब होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल या तो इनके बीच में आप लोगों का प्रैक्टिकल करवा दिया जाएगा नेक्स्ट, या फिर लास्ट के दिन आप लोगों का प्रैक्टिकल करवा दिया। ध्यान रखिए प्रैक्टिकल के लिए अपने को क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए अपने पास एक तो प्रैक्टिकल सामग्री होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल सामग्री क्या क्या होती है देखते हैं। इसके अंदर आपके पास में होना चाहिए क्रिया, योग क्रिया। कौन सी क्रिया, योग क्रिया की सामग्री। ठीक है, जो 60 क्रिया होती हैं योग के अंदर, 60 क्रिया होती हैं। ठीक है, उनके लिए अपने को क्या क्या सामग्री होती है। सबसे पहले जलनेती पॉट। ठीक है, जलनेती पॉट। दूसरा चाहिए
रबड़ धोती, जिसे अपन कई जगह वस्त्र धोती वो सॉरी सूत्र धोती, क्या रबड़ धोती या सूत्र धोती। सूत्र धोती नहीं होती, नेति होती है, नेति। ठीक है, एक क्या हो गई, या तो रबड़ नेति हो या सूत्र नेति हो, जल नेति, जल नेति पोट। तीसरा आता है आपके वस्त्र धोती। एक वस्त्र होता है 4 इंच चौड़ा होता है और 12 से 13 फीट लंबा होता है। ठीक है, तो उसको गिटकना होता है। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या करना है। वस्त्र धोती, वस्त्र धोती। और चौथा होता है दंड धोती। ये अपने प्रैक्टिकल क्रिया के अंदर आपसे करवाए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनर आएगा, वो आपसे कहेगा जल नीति करके दिखाओ। जल नीति में क्या होता है, एक रामजरा आप लोगों ने देखा होता है, एक रामजरा होता है, उस प्रकार का पोट होता है जल नीति पोट। उसके अंदर क्या करना है, पानी होता है, गर्म पानी, उसको भर के इस नाक से इस नाक के अंदर अपने को निकालना होता है। फिर दूसरा इस नाक से दूसरे नाक से निकालना होता है। एक नाक से डालकर दूसरे नाक से निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद में होती है रबड़ नीति। क्या होती है रबड़ नीति? क्या होती है, एक जो अपना पेन आता है ना, पेन, उसके बराबर की उसमें पेन रिफिल आती है, उससे थोड़ी सी हल्की सी मोटी आती है, उसको इस नाक से डालकर मुंह से पकड़कर ऐसे निकाल के क्लीनिंग करनी होती है। वो क्या होती है, रबड़ नीति या सूत्र नीति। इसके बाद में आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्या होता है, 4 इंच चौड़ा लंबा कपड़ा होता है, उसे पानी में भिगो के हल्का सा शहद डालकर और त्रिशूल बना लेंगे अपन। ऐसे कपड़ा ऐसे रहता है, ठीक है, तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो ऐसे क्या त्रिशूल बन जाएगी उस कपड़े की। तो ये इसको जीभ के अगली भाग पर रखकर इसे गिटकना होता है, धीरे धीरे उसे खाना होता है। बॉडी के अंदर जितने प्रकार का कफ होता है उससे अलग के साफ होता है, उसे बोलते हैं वस्त्र धोती। और दंड धोती क्या होती है, दंड धोती का मतलब, दंड धोती एक इससे इतना मोटा होता है, वास्तव में एक अंगुली जितना मोटा पाइप होता है, ठीक है, उसमें 4 से 5 गिलास पानी पिएंगे, गर्म पानी, उस पाइप को अंदर डालकर और फिर उससे पाइप से ही पानी बाहर निकलेगा। ये है सारी क्रियाएं, ठीक है। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता तो एक बार और पूछ लेना, लेकिन इन क्रियाओं को करना उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। जिन लोगों को नहीं आती है वो किसी विशेषज्ञ की सहायता से ही करें, और जिन लोगों को सीखना है, अगर हमारे माध्यम से सीखना है तो हमें अपने कमेंट करें, पूछें, हम प्रयास करते हैं आप लोगों को सिखाने का। आप लोगों को बता दिया गया है कि आपकी भी एग्ज़ाम कब होनी है और इस प्रकार होनी है। नेक्स्ट दूसरी बात, एक चीज़ और है, कभी अपन 2 कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा के साथ कोई डिग्री भी कर रहा है, कोई डबल डिप्लोमा कर रहा है ना, तो उसके लिए अगर उसकी एग्ज़ाम क्रॉस कर रही हैं, उसकी दोनों एग्जाम क्रॉस कर रही हैं, तो अपन उसके लिए क्या समाधान है, तो अपनी विश्वविद्यालय की अपनी कॉलेज की लेटर हेड के ऊपर लिख के दें। अगर किसी को इसके अंदर संबंधित किसी प्रकार की शिकायत है तो एग्जाम से इन्होंने दे रखा है, देखो हाँ है, ये प्रश्न पत्र संबंधित शिकायत परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व, मतलब एग्जाम लगते उससे पहले 7 दिन में केंद्रीय अधीक्षक के द्वारा आपको सूचित करना है कि मेरे को ये समस्या आ रही है, मेरी ये एग्ज़ाम है। तो वो एग्ज़ाम कई बार मैंने पिछली बार भी देखा था कि उसकी एग्ज़ाम थी, रेलवे की एग्ज़ाम थी, तो उसको 15 तारीख की थी, तो उसको 16 तारीख की कर दिया गया था, या उससे लास्ट में कर दिया गया था। तो ऐसे अगर मान लो किसी की एग्ज़ाम क्रॉस भी होती है तो भी अपन लेटर हेड पे लिख के, संस्था की लेटर हेड पे लिख के विश्वविद्यालय जमा करा देते हैं, तो उसके अंदर तो अपने को वो चेंज हो जाती है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी व्यक्ति अपने YouTube परिवार के ऊपर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को पता नहीं अपने को कौन सा कोर्स करना है, किस प्रकार से कोर्स करना है, कहाँ से होगा, तो भी हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9680 9680
928488। आप इनके ऊपर व्हाट्सअप कर दें, मैं हर समय कोशिश करता हूँ उसका रिप्लाई करने का। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता की।